अपने माँ बाप को निभाना बहुत बड़ी बात है। सास ससुर को निभाना एक तपस्या है, छोटी मोटी बात नहीं है। और सास ससुर से भी मैं प्रार्थना करता हूं, तुम भी निभ जाना। इंग्लिश मत बोलना, थोड़ा कम बोलना। कितने सास ससुर भी बहुत तिरपट है, कंट्रोल से बाहर है, लगाम खींचता जा रहा है, बहुत बोलता है, किलबिल 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 किलबिल। सासू इतना स्पीड से बोलती है कि माइक भी फेल खा जाए, वो फेल नहीं होती। और ससुर तो पूरा आहूजा कंपनी का हॉर्न लगा हुआ है, चिल्लाता है तो गांव भर में सुनाई देता। थोड़ा सास ससुर से भी प्रार्थना है, तुम भी कम खा लेना। बेटे और बहू को दुख मत देना, रुलाना मत, दुखाना मत। अहंकार को गला दो, सब जगह सेटल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अहंकार को नहीं गला पाओगे। शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर जर्जर हो गया, शरीर कमजोर हो गया, अंतिम अवस्था आ गई, तो कम से कम इस अहंकार को भी जर्जर कर डालो, इसका भी अंत कर दो। फिर देखो आप सब जगह रह सकते हो। हम लोग कैसे सब जगह रहते हैं? सब जगह रहते हैं। कहीं मकान बड़ा मिलता, कहीं छोटा मिलता, कहीं झोपड़ी, कहीं लड़ गई खोपड़ी, सब जगह मुस्कुरा के रह लेता हूं, कोई बात नहीं, संतोष भी कर लेता हूं। अभी तो मैंने संतों को बोल दिया, अगर कोई भक्त सब्जी लाने में देर करे तो अपने पैसे से 1000 की सब्जी मार्केट से मंगा कर पका लो, बकवास मत करो उससे हाथ जोड़ दो कि तू भी सब्जी खा ले, लेकिन मेरा जी मत खा, तू सब्जी मत खा, जी खाम खा बकवास कौन करे, चलो बना दो। गम खाने वाला ही महान होता है, वही सुखी होता, वही भगवान बनता है। और ये उलझन मचाने वाला ये तो बिल्कुल नरक बना देता है। छोटे बन जाओ, माना कि बेटे और बहू तुमसे छोटे हैं, लेकिन अपने आप को भी छोटा मान लो और सोच लो कि अब जमाना बदल चुका है। सासू ट्रांसफर। और सुख पाना अगर चाहते हो तो जितना तुम्हारे बेटे बहू जिम्मेदारी लेना चाहते, सब छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, और मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। और पत्नी को कहो तू मंजीरा बजा और तुम हारमोनियम पेटी बजाओ और गीत गाओ, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। बस खूब भजन गाओ। और ढोल बजाना ना आता है तो ज्यों तो पीटो उसको, कुछ तो आवाज निकलेगी। मस्त हो जाओ और ज्यादा ये तिकड़म में मत फंसो, परेशानी में मत पड़ो। और अपने बेटे बहू की थोड़ी प्रशंसा भी करो, गुणगान भी कर दो कि मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। अब अच्छे हैं, जैसे हैं तैसे हैं, और क्या कहीं परलोक से आएंगे? अब वो भी मनुष्य हैं, थोड़ा गलती हो भी सकती, भूल हो सकती, चूक हो सकती, बोलने में चूक सकती, काम में चूक सकती, ज़्यादा सो सकती है, चाय में ज़्यादा शक्कर डाल सकती, कभी चाय नहीं बना सकती है। तो जिस दिन तुम्हारी लाड़ी चाय न बनाए, उस दिन सासू तुम उठना और किचन में जाकर चाय बनाना और अपनी लाड़ी को चाय देना, कहना पी ले बेटी पी ले, आज तो धन्य है चाय। झगड़ा चाय का मत बढ़ाओ, निपटा दो उसको। बात का बतंगड़ मत करो, खोद खोद कर ताल मत बनाओ, तिल का ताड़ मत करो। बात को खत्म करो, बात को हजम करो, बात को सहन करो और मुस्कुराओ रहो। ये संसार इसी का जीने की कला इसको कहते हैं। और ये कला जिसको आ गई, उसके परिवार में कलह नहीं हो सकता है, वहां तो आनंद ही आनंद बरसता रहता है। तो जिसके जीवन में 4 बातें होती है, उसका सोया हुआ भाग्य उदय हो जाता है। कौन कौन बात? संत कबीर कहते हैं, गुरु सेवा। जिसका मन गुरु से जुड़ गया है, गुरु के साथ में मन लग गया है, और ये मन एक ऐसी चीज है भाइयों और बहनों, गुरु के साथ में यदि नहीं लगा मन, तो ये मन न जाने कहां कहां लग जाए।
और जहाँ जहाँ मन लग जाता है वहाँ वहाँ ये शरीर भी चला जाता है। मन राता तन जात है, तन राता मन जात, तन मन एक होय रहे हंस कबीर कहात। कबीर मन तो एक है चाहे जहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो चाहे विषय कमाओ, एक मन है। जब उद्धव भगवान कृष्ण के कहने से गोपियों को समझाने के लिए जाते, ये गोपियों चिंता ना करो कृष्ण की, कृष्ण अब जा चुके हैं। अब अपना मन भगवान के ध्यान में लगाओ, अपने घर को संभालने में लगाओ। तो गोपियों ने एक उत्तर दिया है, उद्धव मन न भय 10-20, ये 10-20 मन नहीं है, एक मन था, उस मन को तो कृष्ण लेकर चला गया, अब मन बचा नहीं, अब कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, ये मन की दशा है। यदि तुम्हारे मन में कोई इष्ट देव का निवास हो जाए, गुरुदेव का वास हो जाए, तो आपका मन मंदिर बन जाता है, दिल देवालय हो जाता है, तन तीर्थ हो जाता है, कर्म ही धर्म बन जाता है। यदि आपके मन मंदिर में कोई संत का निवास हो गया, तो आपके मन के दुखों का अंत हो जाता है और पूरा जीवन बसंत हो जाता है। लेकिन संत का मन में बसना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जब जब तुम दान करते हो, अन्न दान करते हो या धन दान करते हो, मंदिर निर्माण के लिए, आश्रम निर्माण के लिए या सत्संग समागम के लिए, तो उसका इतना बृहद पुण्य होता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लग जाती है। वर्षों से रुके हुए काम बनने लग जाते हैं। इसलिए दानी बनकर जीना। संत कबीर कहते हैं कि जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे गुरु सेवा में सबकी सेवा समा जाती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरुवर हैं महादेव, परब्रह्म गुरुदेव हैं, गुरु सम और न देव। से गुरु चरणों में सेवा करने से माँ की सेवा के लिए भी दिल में जगह बनना शुरू हो जाती है। गुरु का सत्संग सुनने से अपने पिता के प्रति भी प्रेम पैदा होने लग जाता है। गुरु सेवा, सबसे पहले तो गुरु मंत्र भी लेना चाहिए। गुरु का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। ढोंगी गुरु से बचो, पाखंडी या डंबरी गुरु से बचो। इस दुनिया में ढोंग फैलाने वाले भी बहुत गुरु हैं। ढोंग धतूरा, पाखंडा डंबर, पारखी गुरु हो, परख परख कर ज्ञान दे दे आपको, जीवन जीने के फार्मूले आपको थमा दे। घर में कैसे रहना है, बिजनेस कैसे करना है, जीवन कैसे जीना है। और गुरु ऐसे है जैसे सीढ़ी, जैसे छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी का महत्व है, ऐसे मोक्ष की मंजिल पर पहुंचने के लिए गुरु सीढ़ी का काम करता है।
गुरु की सीढ़ी नहीं मिली तो मोक्ष की मंजिल कैसे पहुंचोगे? गुरु सीढ़ी है, इसलिए सीढ़ी को संभाल कर रखना। कितने लोग बिना सीढ़ी की डायरेक्ट कूद कर जाना चाहते। एक सज्जन कह रहे थे कि हमारा बड़ा भाई गुरु का भक्त है, जब उसके लिए भगवान का विमान आएगा उसको लेने, तो उसी विमान में हम भी एक किनारे बैठ जाएंगे। हमारा भाई है तो क्या हमको नहीं बिठाएगा? हम भी बैठ जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा कोई विमान नहीं आता है किसी को लेने के लिए, और विमान पर कोई बेईमान बैठ भी नहीं सकता है। ये बेईमान के लिए विमान है भी नहीं। जिसका ईमान है वही विमान है, और जो बेईमान है उसका विमान ही खत्म हो गया। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। पुण्य के सिंहासन पर बैठकर एक जीव जाता है, दूसरा जीव पाप की जंजीरों में बंद कर जाता है। और पाप कैसे होता, पुण्य कैसे होता, आपको पता है, मुझे पता है। यदि किसी के आपने चप्पल चुरा लिया तो पाप हो गया, यदि किसी को चप्पल दान दे दिया तो पुण्य हो गया। बस फटाफट पुण्य पाप होता है। यदि किसी को धक्का मार कर आपने गिरा दिया तो पाप हो गया, और गिरे हुए को हाथ पकड़कर उठा लिया तो पुण्य हो गया। यदि किसी के पानी पीने के लिए आपने नल चला दिया तो पुण्य हो गया, और यदि नल का हत्था चुरा कर लेकर चले गए तो पाप हो गया। यदि किसी महिला की जिंदगी में आपने मंगलमय वातावरण बना दिया तो पुण्य हो गया, यदि उसका मंगल सूत्र चुरा लिया तो पाप हो गया। किसी की सोने की चैन यदि आपने चुराई है तो सोने की चैन तो आप मिल गई, लेकिन अब चैन से सोने को आपको नहीं मिलेगा, ये समझ लेना। सोने की चैन तुमने चुराई है किसी की, लेकिन चैन का सोना तुम्हारा चला जाएगा। और सोने की चैन वाला सुखी है कि चैन से सोने वाला सुखी है, इसमें विचार कर लेना। जो चैन से सोने वाला है वो ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला वो ज्यादा सुखी नहीं।